Okay, so today we will be doing illustration number 5 of the investment accounting. ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी सम है, इसके बाद हम ये चैप्टर फिनिश करके नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. तो let us go to the problem. Dhanalakshmi Finance Limited held on 1st January rupees 1 lakh 4% government loan at 95,000. मतलब 1 लाख रुपए का गवर्नमेंट लोन है इनके पास, इस पे इंटरेस्ट 4% से मिलता है और फेस वैल्यू या कैपिटल वैल्यू कितना है इस इन्वेस्टमेंट का 95,000. 3 months इंटरेस्ट हैड अक्रूड, 3 महीने का इंटरेस्ट इस पे अक्रू हो चुका था. 31 मई को कंपनी परचेस्ड 40,000 लोन एट 96 कम इंटरेस्ट and on 31st July 30,000 of loan was sold at 94 x interest. 30th November 20,000 of loan was sold at 96 cum interest. Interest on loan is receivable on 31st March and 30 September. The price of the loan was 96 on 1st 31st December. ठीक है, ये रहने दो, इससे कुछ नहीं करना हमको. Brokerage is paid on buying and selling loan at 20 पैसा per 100. This is the important adjustment. Brokerage भी पे होता है. Okay, जब भी आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो या बेचते हो, देखिए ये प्रैक्टिकल सम्स है, यहाँ से आगे इसमें ये एडजस्टमेंट हर एक सम में एक्चुअल में होती है कि आप जब भी कोई शेयर, सिक्योरिटीज या लोन या इन्वेस्टमेंट करते हो तो डायरेक्टली हम नहीं करते, किसी न किसी स्टॉक ब्रोकर से के थ्रू हम लोग परचेसिंग या सेलिंग करते हैं. तो जब भी आप परचेसिंग और सेलिंग करते हो तो जिस ब्रोकर के थ्रू आपने परचेसिंग और सेलिंग किया है उसे आपको ब्रोकरेज देना होगा. ओके, तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज का रेट है वो क्या है कि हर 100 रुपए के पीछे 20 पैसा. ओके, 100 रुपए के पीछे 20 पैसा मतलब 0.20%. अगर परसेंटेज में देखो तो 0.20% जो है वो ब्रोकरेज है. मतलब 100 रुपए का अगर आपने लोन खरीदा है या बेचा है तो आपको 20 पैसा ब्रोकरेज देना है. ओके, इसका एडजस्टमेंट हम लोग सब में करेंगे. Write up the government loan account closing it on 31st December, presuming that government loan has nominal value of rupees 100. ओके, 100 रुपीज का एक नॉमिनल वैल्यू है, ये अज्यूम करके हुए आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. फॉर्मेट सभी का रेडी होगा. अब फॉर्मेट के लिए हम लोग नहीं रुकेंगे. आई होप सभी का फॉर्मेट रेडी है. स्टार्ट फ्रॉम 1st January. ओके, 1st January को क्या लिखेंगे हम लोग? ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे. कितना है ओपनिंग बैलेंस बताओ मुझे. 1 लाख. और कैपिटल वैल्यू में 95,000. ओके, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख एंड 95,000. ओके, नेक्स्ट क्या लिखोगे? इंटरेस्ट अक्रूड. ओके, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट अक्रूड टू इंटरेस्ट अक्रूड. अब देखो ये जो सम लिखा है ना, इसके ऊपर हमने लिख दिया धनलक्ष्मी 4% इन्वेस्टमेंट अकाउंट और यहाँ पे लिख दो पेएबल हाफ ईयरली. कब कब पे हो रहा है? 31 मार्च को और 3 सितंबर को. 30 सितंबर, 31 मार्च. ओके, इंटरेस्ट अक्रूड कितना आएगा? कितने महीनों का इंटरेस्ट निकालोगे आप, पहले तो ये बताओ मुझे. 3 months. 3 months. कैसे? सितंबर में आखिरी बार इंटरेस्ट मिला है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने के लिए 1 लाख पे 4% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. 1000 आ रहा है. ओके, 1000 रुपीज आना चाहिए. सभी का 1000 आ रहा है? यस सर. ओके, देखिए कैलकुलेटर्स. 1 लाख पे 4% 3 महीने के लिए आपका 1000 रुपया आने वाला है. ठीक है, ये हो गया. अब परचेस और सेल की एंट्रीज करनी है. परचेस और सेल की एंट्रीज पहले हम लोग हमारे वर्किंग नोट में करते हैं, बाद में मेन सम में करते हैं. ओके, इससे गलतियां नहीं होती हमारी. तो 31 मई का पहला परचेस है. देखिए 31 मई कंपनी परचेस्ड 40,000 लोन एट 96 कम इंटरेस्ट. 40,000 लोन एट 96 कम इंटरेस्ट. तो 31 मई 40,000 लोन, फेस वैल्यू 40,000, प्राइस 96.
तो नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है, मतलब कितने शेयर आपने कितने इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी है? 400। 400। ओके, तो अब ये कम प्राइस है या एक्स प्राइस है? कम्युलेटिव है, तो कम प्राइस का जो ये कॉलम है इसमें आप लिखोगे, कितना लिखोगे बताओ मुझे? 400 मल्टीप्लाइड बाय 96। 38,400। करेक्ट, 38,400। ओके, ये तो हो गया कम्युलेटिव प्राइस। हमेशा जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते जाना है। फिर इंटरेस्ट देखो कितना, कितने मंथ का इंटरेस्ट ड्यू है पहले वो देखो। मार्च में पेमेंट हुआ है आखिरी। ओके, मार्च, तो मार्च और अभी चल रहा है मई, तो कितने महीने होते हैं? 2। करेक्ट, 2 मंथ्स। देखो मार्च 31 मार्च, अप्रैल और मई 31 मई, मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे आपका 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो बेटा 2 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है? 40,000 रुपए। $40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4%, 266.7। 1600 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, 266.67। ओके, राउंड ऑफ कर देंगे इसको 267 पे। ओके, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 267 पे, 267 पे इसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है। ओके, ब्रोकरेज भी कैलकुलेट करना है। ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? ब्रोकरेज के लिए सम में दिया है, ब्रोकरेज कितना पे करना पड़ता है? हर 100 रुपए के पीछे 20 पैसा। ओके, हर 100 रुपए के पीछे 20 पैसा। तो जब आप 38,400 रुपीज की इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हो, तो इस पे ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट होगा? हर 100 रुपए के पीछे 20 पैसा, मतलब 38,400 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 पैसा, कितना होता है? 77 रुपीज। ओके, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, हर 100 रुपए के पीछे 20 पैसा, मतलब 0.20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज में अगर आपको इसको बताना है तो 0.2%। ओके, मतलब 38,400 का 0.2% डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है? 77। दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको क्या किया मैंने? ये सर फिर से बताइए ना। देखिए, और एक सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो, हर 100 रुपए के पीछे आपको 20 पैसा ब्रोकरेज पे करना है, तो 38,400 रुपीज के पीछे कितना पे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ओके, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, आ रहा है 77। अभी समझा? यस सर। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबसे सिंपल तरीका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। ओके, 100 रुपए के पीछे 20 पैसा, तो 38,400 के पीछे कितना? 77.6। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 76.8 को हम लोग 77 लिख देंगे। ठीक है, मतलब 77 रुपीज का ब्रोकरेज हमको पे करना है। हम पेमेंट कर रहे हैं 77 रुपीज का। ओके, तो अभी आपके पास कितना पैसा बचा ये भी देखो। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परचेसिंग कर रहे हैं। ओके, हम परचेसिंग कर रहे हैं। अभी कोई चीज अब अगर आप परचेस कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? आपका पैसा बाहर जा रहा है। ओके, तो देखो आपने इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदा? 38,400। ओके, इसमें से कम इंटरेस्ट है, मतलब आप 267 रुपीज क्या करोगे? माइनस करोगे। कम इंटरेस्ट है ना? समझ में आ रहा है क्या? कम इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट माइनस करते हैं ना। लेस। अब सर ब्रोकरेज का क्या करोगे? ब्रोकरेज प्लस करोगे क्या माइनस करोगे? तो देखो, जब आप परचेस करते हो ना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट परचेस करते हो, ध्यान से सुनियो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट परचेस करते हो तब आप ब्रोकरेज को ऐड करोगे, और जब आप इन्वेस्टमेंट सेल करते हो तब आप ब्रोकरेज को लेस करोगे। ऐसे क्यों? कि देखो ब्रोकरेज भी आपको पे करना है ना, मतलब पैसा जा रहा है ना आपका बाहर,
इसके लिए देखो ये भी पैसा जा रहा है, ये भी पैसा जा रहा है, तो इन दोनों को प्लस करोगे और इंटरेस्ट को माइनस करोगे। ओके, तो परचेसिंग के टाइम पे ब्रोकरेज प्लस करना है, सेलिंग के टाइम पे ब्रोकरेज माइनस करना है, क्योंकि उतना ब्रोकरेज पे करके बाकी का पैसा अपने को मिलने वाला है। ओके, तो इस लॉजिक से यहाँ पे आप क्या करोगे, जो ब्रोकरेज है ये हमारे लिए खर्चा है। ओके, और खर्चे को परचेसिंग के टाइम पे खर्चे को प्लस करते हैं, परचेसिंग के अमाउंट में ही खर्चे को भी डाल देते हैं, और सेलिंग के टाइम पे जो पैसा मिलने वाला आता है उसमें से खर्चे को काटते हैं, मतलब खर्चे को लेस करते हैं। सेलिंग के टाइम पे ब्रोकरेज लेस करना, परचेसिंग के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड करना। तो अब ये देखो, ये सब माइनस प्लस करके बताओ कितना अमाउंट बचता है। 38,210. 38,210, बिल्कुल बराबर है। तो ये मैं प्राइस लिखूंगा यहाँ पे 38,210। ओके, समझ में आया, ये सभी को समझ में आया। सिर्फ ब्रोकरेज की एक एडिशनल एडजस्टमेंट है, कैलकुलेट करके उसको प्लस या माइनस करना है। दूसरा हमारा जैसा अभी तक हम लोग सम सॉल्व करते थे सेम वैसा ही। ओके, ठीक है, आगे देखो। 31 कौन सा किया हमने अभी तक, हाँ 31 मई किया। उसके बाद देखो 31 जुलाई को 30,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट बेचा है 94x इंटरेस्ट पे। तो सेल्स पे आ जाओ। 31 जुलाई कितना बेचा है, 30,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा है। ओके, 30,000 कितने में बेचा, 94 में बेचा, 94 में बेचा। प्राइस क्या थी इसकी, मतलब यूनिट्स कितने थे, 300। ठीक है, अच्छा कैसे बेचा, कम इंटरेस्ट बेचा या एक्स इंटरेस्ट बेचा, एक्स इंटरेस्ट बेचा। तो एक्स इंटरेस्ट में लिखेंगे, कितना लिखूं मैं, बताओ मुझे। 28,200. 300 इंटू 94, 28,200। ओके, अभी इंटरेस्ट बता दो, मंथ में कितना इंटरेस्ट आ रहा है। आखिरी इंटरेस्ट अपने को देखो बेटा मार्च में मिला था, सितंबर तो अभी आया नहीं है। मार्च से जुलाई तक कितने 4 मंथ्स होते हैं, months. मार्च से जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स। ओके, 4 मंथ्स के लिए 30,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो कितना आता है, 30,000 मल्टीप्लाइड 400. बाय 0.4, 400 सर। 1200 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, 400। तो इंटरेस्ट हम लोग 400 लिखेंगे। ठीक है, अभी ब्रोकरेज भी बताओ मुझे, कैसे कैलकुलेट करोगे ब्रोकरेज। 100 रुपए के पीछे 20 पैसा, तो 28,200 के पीछे कितना बताओ। 56.4. फिर करेक्ट, इसको राउंड ऑफ करके कितना लिखेंगे, 56। ओके, इसको राउंड ऑफ करके कितना लिखेंगे, 56। ठीक है, चलो कैपिटल वैल्यू बताओ मुझे कितना आएगा, 28,200। एक्स प्राइस है, इंटरेस्ट तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ब्रोकरेज होगा। ओके, ब्रोकरेज का वैल्यू जो है वो इंक्लूड होगा। अभी ब्रोकरेज प्लस, 28,144. करेक्ट, ब्रोकरेज प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, सेल है तो ब्रोकरेज माइनस करेंगे, माइनस। ब्रोकरेज प्लस करते हैं। ओके, तो कितना आता है देखो, 28,144, 28,144। समझ में आ रहा है अभी, आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कैसे कैलकुलेशन चल रहा है। आगे देखते हैं। 30 नवंबर को 20,000 के लोन और बेचे हमने 96 कम इंटरेस्ट पे, 30 नवंबर को। तो डेट लिख दीजिए, बेचा है 30 नवंबर। ओके, कितने बेचे देखो, 20,000 के लोन बेचे, 20,000 के लोन बेचे मतलब 200 यूनिट्स बेचे 96 में, 96 में बेचे ना, कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मतलब बताओ अमाउंट बताओ कितना, 96 इंटू 200, 19,200. 19,200 करेक्ट, बिल्कुल। इंटरेस्ट बताओ अभी मुझे, आखिरी इंटरेस्ट कब मिला था, नवंबर चल रहा है, मतलब आखिरी इंटरेस्ट कब मिला होगा,
2 months. सितंबर मार्च नहीं ना, 2 मार्च months. है, सितंबर बेटा, ठीक 2 है। आगे months 2 सितंबर months. क्या है, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मतलब बराबर 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। करो कैलकुलेट, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 133.33. डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, कुछ अलग हुआ मेरा, 20,000। अच्छा मैंने 2 से कर लिया था, 800 रुपये आना चाहिए, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, 133.33, मतलब आपका इंटरेस्ट आएगा 133। ओके 133 इंटरेस्ट। ब्रोकरेज बताओ मुझे कितना आएगा? 38.4. 38.4 राउंड ऑफ करके कितना दिखाऊं मैं इसको? 38। ओके 38। अभी कैपिटल प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? 19,200। ओके इसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करेंगे। ओके और क्या माइनस करेंगे? ब्रोकरेज क्या करते हैं हम लोग? ब्रोकरेज भी माइनस करते हैं। माइनस कितना हो गया? 19,029। ओके 19,029। ठीक है, सभी परचेसिंग और सेलिंग हो गया। देखो सभी परचेसिंग और सेलिंग हो गया, और कोई परचेसिंग वगैरह नहीं है। अभी क्लोजिंग एंट्रीज करनी है। क्लोजिंग एंट्रीज के पहले जो मेन सम है उसमें ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी ना हमें, तो वो लिखते। देखो 1 जनवरी का एंट्री हुआ था, फरवरी में कुछ नहीं हुआ, मार्च में कुछ हुआ है क्या? देखो मार्च में क्या होगा? कुछ होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है 31 मार्च बाय बैंक, मेन सम में लिखना शुरू करो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना इंटरेस्ट मिला है? 1 लाख पे 4%, 6 महीनों के लिए। 2000 करेक्ट 2000। ओके 1 लाख पे 4%, 6 मंथ्स के लिए आता है 2000। ठीक है मार्च हो गया। अप्रैल में कोई एंट्री है क्या? मई में? Purchase. yes purchase ओके परचेस टू बैंक, इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, शॉर्ट में लिखता हूं मैं। कितना इन्वेस्टमेंट परचेस हुआ है? देखो फेस वैल्यू रहेगा आपका 40,000। ब्रोकरेज हम लोग अलग से नहीं लिखते, ब्रोकरेज एडजस्ट करके लिखते हैं हम लोग। इंटरेस्ट रहेगा 267 और ब्रोकरेज कैपिटल में ही एडजस्ट करके 38,210। ओके तो 40,000 267 38,210। ओके इन्वेस्टमेंट परचेस्ड में हो गया। जून में कुछ नहीं है, जुलाई में फिर से सेल है, तो जुलाई का फिगर लिखिए यहाँ पे। 31 जुलाई बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, हाउ मच? अगेन फेस वैल्यू 30,000, इंटरेस्ट 400, कैपिटल 28,144। ओके तो लिखो 30,000 400 28,144। ठीक है जुलाई हो गया। अगस्त में कुछ नहीं हुआ, सितंबर में इंटरेस्ट मिला होगा। देखो मार्च और सितंबर में इंटरेस्ट मिलता है ना, तो सितंबर में 30 सितंबर लिखो,
बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। बताओ कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा। पहले तो अमाउंट बताओ, कितनी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की हमारे पास। 1,10,000। ओके, 1,10,000 पे 4% से 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो। 2,200। करेक्ट, 2,200। ओके, 30 सितंबर हो चुका। अक्टूबर में देखो कोई एंट्रीज हो रही है क्या, नहीं। अब डायरेक्ट नवंबर में एंट्री हो रही है। नवंबर में क्या एंट्री हो रही है, सेल हमने किया इन्वेस्टमेंट। तो 30 नवंबर का बाय बैंक इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ओके, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कैपिटल। ओके, तो 20,000, 133, 19029। ओके, तो दीज आर दी एंट्रीज। अब क्या करोगे, अभी क्लोजिंग बैलेंस लिखने का टाइम। तो 31 दिसंबर को सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, और उसी के नीचे 31 दिसंबर को फिर से लिखेंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट। ओके, तो पहले तो देखो फेस वैल्यू का जो कॉलम है वो सबसे पहले क्लोज कर लो। तो कितना आता है फेस वैल्यू के कॉलम में, बैलेंस कितना आएगा बताओ। 90,000। 90,000। करेक्ट, 90,000, ये क्लोज हो चुका। अभी अक्रूड इंटरेस्ट निकाल लो। 90,000 पे अक्रूड इंटरेस्ट, दिसंबर का महीना चल रहा है, आखिरी बार इंटरेस्ट अपने को कब मिला था, सितंबर में। तो कितना इंटरेस्ट अक्रूड है, 3 months। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स। तो 90,000 पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कितना आता है, 900। 900। ठीक है, अब ये क्लोजिंग वैल्यू लिखने की बात आ गई। यहाँ पे कितना क्लोजिंग लिखेंगे, वो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे नीचे आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पे। ओके, यहाँ पे लिखो टू ओपनिंग बैलेंस। शुरुआती तौर पे हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी, 1,00,000 रुपए की। ओके, 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, तो ये 1,00,000 लिख दिया यहाँ पे मैंने। अब पहले ये 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट में से जो भी बेचा है ना हमने, वो 1,00,000 में से माइनस करते जाओ। ओके, पहले क्या बेचा, 30,000। 1,00,000 में से 30,000 गए, कितना बचा, 17,000। 70,000। फिर क्या बेचा देखो, 20,000। 70,000 में से फिर से 20,000 गए, कितना, 50,000। 50,000। मतलब देखो ये दोनों का टोटल 50,000 है, और ये दोनों इन्वेस्टमेंट जो भी हमने बेची है वो इसमें से पूरी हो जाती। ओके, ये इन्वेस्टमेंट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं गिरती, क्योंकि हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करते हैं ना। तो इसी में से ये दोनों माइनस हो जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस सोल्ड। 50,000 की इन्वेस्टमेंट हमने बेची, तो बैलेंस कितना होगा अपने पास, 50,000। 50,000। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग बैलेंस था फेस वैल्यू 1,00,000 का, इसका कैपिटल वैल्यू कितना था, कैपिटल वैल्यू कितना था 1,00,000 का, 95,000। 95,000। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, देखो ये 95,000 था। अभी ये 1,00,000 में से 50,000 बचा है, तो ये 50,000 का कैपिटल वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। $47,500। बराबर, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, 47,500। ठीक है, ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट में से बचा हुआ बैलेंस ये है। और कोई इन्वेस्टमेंट है क्या अपने पास,
क्योंकि टोटल तो यहाँ पे 90,000 का दिख रहा है। तो और कोई इन्वेस्टमेंट है अपने पास? कौन सी इन्वेस्टमेंट है देखो? बोलो जल्दी से। टोटल 90,000 आना चाहिए। और कोई इन्वेस्टमेंट होगी ना अपने पास? देखो ये बैलेंस अगर 90,000 का दिख रहा है, परचेस 40,000। तो ये जो परचेस है इसका तो कुछ नहीं किया अभी तक, तो इसका भी वैल्यू लिखना पड़ेगा ना। इसका वैल्यू कितना है? 40,000 और कैपिटल वैल्यू है 38,210। तो इसका 40,000 और 38,210। ओके, अब देखो इन दोनों का टोटल ले लो। इन दोनों का टोटल बराबर 90,000 आ रहा है, और इसका टोटल कितना आ रहा है फिर? फेस वैल्यू का टोटल बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है? $85,710. ठीक है, तो ये 85,710 हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे एज अ क्लोजिंग बैलेंस 85,710। नाउ जो भी बैलेंसिंग अमाउंट्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करो। पहले इंटरेस्ट अकाउंट का करो। इंटरेस्ट अकाउंट का बैलेंसिंग अमाउंट कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट पे या क्रेडिट पे है? Debit. 31st December प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताओ कितना आएगा? 4,366. 4,366। ओके, ये हो गया इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। ओके, और जो इन्वेस्टमेंट है, ओके, जो फेस वैल्यू है उसका बैलेंस कौन सी साइड पे आ रहा है? देखो Debit side. एक बार फिर से देखो। Credit side, sorry. कितना? $327. 327। ओके, टैली हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा सम जो है ये खत्म होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हमने 327 रुपये ट्रांसफर किए, और इंटरेस्ट के ये लॉस हुआ हमको, और ये इतना प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और धनलक्ष्मी अकाउंट हमारा जो है वो क्लोज होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये सम हमारा खत्म होता है।